अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिश चौधरी। अभी मैं मौजूद हूँ मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर फजल के साथ। और नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हलाल और हराम में क्या फ़र्क है, इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। चले आइए मेरे साथ, हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि हलाल और हराम का हमारी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है और हमारे कारोबार के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, बताइए कि हलाल और हराम में क्या फ़र्क है, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करता है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश, सवाल आपका बहुत अच्छा है। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत अच्छी सिलेक्शन की है। ये जो हलाल और हराम है ना, इसके असरात हमारी ज़िंदगी पे नहीं बल्कि हमारी नस्लों पर भी मरतब होते हैं। ये हमारी नस्लें भी बर्बाद कर देता है हराम से। और हलाल के बारे में ये है कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, रिज़्क़े हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। बिल्कुल। देखें, इतनी बड़ी गारंटी कौन दे रहा है? पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात, जो कि कुल कायनात बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह। वो हमें बता रहा है कि जो रिज़्क़े हलाल कमाता है, जो मेहनत मजदूरी करता है, जो खून पसीना बहा के अपना बच्चों का पेट पालता है, उस जैसा कोई बंदा नहीं। वो मेरा दोस्त है। अल्लाह पाक उसको दोस्त बना लेता है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो नेगेटिव, वो है हराम। नाज़िश, ये जो हराम होता है इसका हमारी ज़िंदगी पे नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों पर बहुत ज़्यादा असरात मरतब होते हैं। आप मीडिया में चूँकि इन होती हैं, आपको पता होगा कि मीडिया में बहुत सारी हमें खबरें देखने को मिलती हैं कि जब किसी बच्चे ने उठा और अपने फादर को गोली मार दी, नाउज़ुबिल्लाह, और किसी माँ ने अपने बच्चे को कत्ल कर दिया, किसी बच्चे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। सफ़ेद खून जिसको हम दे देते हैं रंग, बेसिकली इन सारी बातों का तल्लुक़ हलाल और हराम से ही है। और अल्लाह ताला की ज़ात ने इसीलिए हराम को मना फरमाया है। हलाल में अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। एक हलाल का जो लुक़मा हम खाते हैं ना, उसका असर हमारे ऊपर मरतब होता है, हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे कारोबार के ऊपर। और एक लुक़मा अगर हम हराम का खा लेते हैं तो हमारे काम से बरकत ख़त्म हो जाती है, हमारे बिज़नेस में बेबरकती हो जाती है। हम समझते हैं, मैं आपको गारंटी दे, हम समझते हैं कि हराम में ज़्यादा लोग आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही है। लोगों का आज ट्रेंड बन चुका है कि हम हराम खाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गलत तरीके से इनकम करके आमदन बढ़ा के तो वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हराम जो है, एक लुक़मा भी अगर हमारी खुराक में शामिल हो जाए तो हमारी दुआ भी कबूल नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन लोग, आजकल के लोग ये नहीं समझते, सिर्फ कमाने को लगे हुए हैं, बस अपने आप की अपनी ज़िंदगी को सेट करने लगे हैं, बस हमारा कुछ बन जाए। बुज़ुर्गों का, हमारे बड़ों का कहना ये है कि अगर आपको कोई बंदा 10,000 रुपया किसी गलत काम के लिए देता है और उसकी निस्बत आपको 100 रुपया रिज़्क़े हलाल में मिल रहा है, जो कि आपने मेहनत की है, जो आपने काम किया है, तो मेरे ख्याल से हमारे बुज़ुर्गों के मुताबिक और अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हमें उस 100 रुपये को प्रेफर और तरजीह करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब हम 100 रुपया लेंगे तो अल्लाह ताला हमारी सारी ज़रूरतें उसी में पूरी करेगा। लेकिन जब हम 10,000 रुपया ले लेते हैं और वो हराम की शक्ल में होता है तो वो हमारी पूरी नहीं पड़ती। वो या तो उसका पहले कोई बना होता है लगने के लिए जगह, वहाँ लग जाता है, या फिर उसका ये असर अफेक्ट होता है कि वो हमारी दुआएं कबूल, आज हम रोते हैं ना, दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। उसकी वजह, उसकी रीज़न यही है कि हमारे जब रिज़्क़ में, हमारे खून में हराम का लुक़मा चला जाता है तो अल्लाह की ज़ात भी हमारी बात नहीं सुनती। ऐसा ही है, बिल्कुल। इसी तरह कारोबार में बरकत उठ जाती है, कारोबार लोगों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अब मैं किसी एक को नहीं, मैं खुद अपने आप को ब्लेम करूँगा। हमें ज़रूरत है इस्लाहात की, हमें ज़रूरत है बेहतरी की, हमें ज़रूरत है अपने जो है नाकामियों की वजूहात तलाश करने की। अब आप ज़्यादा दूर ना जाएं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस किया मैं वो शेयर करता हूँ। आप किसी रेडी वाले के पास चले जाएं, वो फ्रूट बेच रहा है, आप उसको पैसे दें, तय होगी बात,
100 रुपए किलो, हाँ जी। आप उसको, वो आपको हरा हाथ नहीं लगाने देगा। वो गलत उसकी कोशिश होगी कि मैं आपको फ्रूट डालकर दे दूं और आप लेकर घर आ जाए, ये भी हराम में है। आपकी जो बात तय हो चुकी है, आप उसको एवज दे रहे हैं, उसका भी हक बनता है, राइट बनता है कि वो आपको उसके एवज में बेहतरीन उस तयशुदा बात के अंदर अच्छी चीज़ दे, दूसरों के लिए अच्छी चीज़ दे। जैसे आपने मुआवजा ले लिया है, इसी तरह किसी दुकान वाले के पास चले जाएं, वो समझता है कि मैं बेईमानी कर लूँगा, कुछ बचा लूँगा, किसी ने तराजू को ख़राब, ये छोटी छोटी वो खामियाँ जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। आज हम हर बंदा कारोबार में परेशान है, बिजनेस फ्लॉप हो चुके हैं हमारे। वजह क्या है? हमारे कारोबार में बरकत इसीलिए नहीं है, हमने अपने ज़िंदगी में, अपने खाने पीने में, हमने अपनी आमदन में हराम जो है वो शामिल। बात हो रही थी जैसे कि हम मुआवजा ले लें, हमें पता होना चाहिए कि हम जो मुआवजा ले रहे हैं क्या वो हलाल है, क्या हमने इतना काम कर लिया। अब मैं मज़दूर की बात करूँगा, आप किसी मज़दूर को ले आए, वो ईमानदारी के साथ आपके साथ काम नहीं करेगा, लेकिन शिकवा करेगा, मैं भूखा मर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी मदद करें। ये ट्रेंड बन चुका है। अगर हम किसी की मदद कर ही देते हैं ना, तो बीबी फ़ोन करके कह देती है भाई मुझे ना 500 रुपया अर्जेंट चाहिए, तो अगर हम उसको कहें कि हमारे पास 200 है, तो वो कहती है नहीं नहीं 200 में मेरा काम है ना, 500 ही दे, या हो सके तो 1000 कर दे। हम लोग बेकारी बनने के आदी हो चुके हैं, आदत पड़ चुकी है, मेहनत नहीं हम करना चाहते, हम चाहते ही नहीं है। लेकिन अगर हम कोई मेहनत कर लें, जैसे जॉब लोग करते हैं, वो भी समझते हैं इसमें हलाल और हराम नहीं होता, जॉब में भी ईमानदारी के साथ अगर काम नहीं करेंगे तो वो भी हराम है। आपकी बात एक तय होगी, आपने ये काम करना है, और अगर आप वो काम कर रहे हैं तो वो हलाल है। बिल्कुल। आपने मुआवजा तय कर लिया, आपको महीने बाद उतने मिलने हैं, क्या आपने उतना काम किया है, ईमानदारी दिखाई है, अपनी ड्यूटी पूरी की है? तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर असरात करती हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा और बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि हलाल के बगैर हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे ही है, बिल्कुल। हलाल के बगैर हम आगे कामयाब भी नहीं हो सकते। ईमानदारी, ऑनेस्टी इसी पे ही तो हमारी नस्लें चलती हैं आगे। इसी पे देखे ना, वो आज औलाद उठ के माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करती है, उसकी क्या वजह है? कोई कहते हैं फ़र्क है, औलाद को जैसा खिलाएंगे ना वैसा ही रिजल्ट, जैसा हम बीज लगाएंगे वही पौधा निकलेगा। वो बुजुर्ग और हमारे जो सीनियर लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो अमरूद का पौधा होता है ना, उस पे अमरूद ही निकलते हैं, अमरूद के पौधे पे कभी भी अनार नहीं निकले। तो इसीलिए हलाल जब अपनी औलाद को ईमानदारी के साथ कमा कर खिलाया जाएगा तो उसके रिजल्ट्स भी आपको वही मिलेंगे, और आने वाली नस्लों को हम तभी बचा सकते हैं जब हम रिज़्क़ हलाल की बहुत सारी जगह पे हमारे पास वसाइल हैं, हम कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं। रिज़्क़ हलाल में सारा कुछ अल्लाह पूरा कर सकता है, हम अपनी आमदन बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं हमें गलत तरीके से मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि आपको करोड़ों रुपया ठुकरा देना चाहिए हराम का, आपको हज़ारों या 100 में जो हलाल मिल रहा है उसके ऊपर गुजारा करना चाहिए। और मेरा ये मानना है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं इस बात की, वो कहते हैं कसम खाता हूँ, कि अगर आप हराम को ठुकरा देंगे उससे 10 गुना बेहतर अल्लाह की ज़ात आपको देगी, अता करेगी, अल्लाह का ये वादा है, और आपकी सारी ज़रूरियात पूरी करेगी। आप सब्र करके इस्तिकामत के साथ अल्लाह से मदद मांग के देखें और आपकी उसी हलाल में बरकत होगी। तो इसीलिए हमें हलाल और हराम में तमीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम आज भूल चुके हैं। स्पेशली सर लोग आजकल बस कहते हैं कि हम पैसा कमा लें, बस दौलत इकट्ठी कर लें। ये ना हम देखें कि हराम ये दौलत है या हलाल है, इसका बताइए आप ज़रा। देखिए नाज़िश, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने पहले भी बयान की है, मैं मज़ीद इसकी डिटेल में बता देता हूँ जी, कि हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, फ़र्क पता होना चाहिए, हलाल क्या है, हराम क्या है। हलाल के असरात हमारी ज़िंदगियों के ऊपर मरतब। अब देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कॉल है नैगुल प्लाजा कि इंसान जवानी में पैसा कमाने के लिए जवानी बर्बाद कर देता है, और जब बुढ़ापा आता है तो सेहत को बचाने के लिए जो पैसा कमाया था वो लौटा देता है। ये सारा कुछ अगर देखा जाए, इसका लुबिल बाब ये है कि अगर हराम कमाई होगी तो वो हराम ही जाएगी,
ایسے حلال ہوگی تو وہ حلال ہی کی کام آئے گی. ہمیں رزق پاک نہیں کرنا آتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رزق حلال کمانے کے بعد پاک کریں. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے برکت رکھی ہے. اس طرح ہم حلال اور حرام کو ہمیشہ سوچ کے دیکھ کے اپنی زندگیوں میں لائیں. اگر ہم نے اچھی اور کامیاب زندگی گزارنی, اپنے بزنس کو بڑھانا ہے, اس میں برکت لانی ہے, تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ صدقہ اور زکوٰۃ کو بھی اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا. ہمیں یہی نہیں ہے کہ حلال کمانے کے بعد اس میں سے بھی اللہ نے کہا ہے کہ آپ غریبوں کا, ضرورت مندوں کا حصہ نکالیں, پھر آپ کا جا کے مال پاک ہوتا ہے اور اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. ہم تھوڑے کو سمجھ دیں. میں کہتا ہوں حلال کا 1 روپیہ بھی بڑا طاقتور ہے, حرام کے لاکھوں سے بہتر ہے. اس میں جب آپ کو چھوٹی چھوٹی پرابلمز اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات پوری, آپ خود سوچیں ایمانداری کے ساتھ, ہم کئی 100 سال پہلے, کچھ عرصہ پہلے کتنے پرابلمز میں ہوتے تھے سبھی. اگر ہم ماضی کو دیکھ, آج ہم ان سے کئی اس سے بہتر ہیں. آج ہمیں کون سی فیسیلیٹیشن نہیں ملی, تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم محنت کر کے بہتر رزق حلال کما کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے غلط راستے پر چلنے کی. تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ حلال کو پریفر کر کے حلال کو جو ہے اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے, اور حلال کی برکت سے ہمیں اپنی نسلوں کو مستفید کروانا چاہیے, اور آنے والی نسلوں کو بچانا چاہیے حرام کے ایک ایک لقمے سے. اور انشاءاللہ اگر ہم حلال اپنی زندگیوں میں رکھیں گے تو اس کی برکات جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں تک مرتب ہوں گے, اس کے اثرات. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس بارے میں بہت اچھے سے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے. جی ناظرین, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ ہمیں دونوں کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے. ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. جی ناظرین, اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, ہم پھر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے آپ کو. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اینڈ لائک کریں. اللہ حافظ.